अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, हमारा दूसरा जो रूम हमने रेंट पे दिया हुआ था ना, तो कल से परसों से बल्कि ख़ाली हो गया था। तो कल तो हम चले गए थे कहीं दावत पे। तो जब वापस आए रात में, उधर से वापस आने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, तो उसके बाद हम लगे रहे। तो अब ये देखें, इस रूम में से हमने काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी। अब मेरी बेटी सो रही है, कुछ ही इनके किया है, अभी काफ़ी रहता है। ये देखें, तो पहले हमारे पास सिर्फ ये एक ही रूम था, तो इसीलिए मैं इनके घर की ना कोई भी ऐसे वीडियो नहीं डालती थी, क्योंकि सेटिंग थी ही नहीं किसी तरीके से। मैंने कहा ये दूसरा रूम खाली हो जाए, अच्छे तरीके से सेटिंग कर लें, फिर उसके बाद जो है ना पूरे माशाल्लाह घर की ना व्लॉग बना के ना घर में तो वो डाला करेंगे। तो अब यानी कि रात से हम लगे हुए हैं। तो अरसलान के बाबा तो सुबह चले गए काम पे, और अरसलान भी नीचे चला गया, छोटी अभी सो रही है। तो मैं ये देखें, ये तो अभी अरसलान के बाबा आएंगे फिर ही हम मिलजुल के करेंगे। तो ये रूम था बच्चों का, उधर बच्चे सोएंगे। तो ये वाला जो रूम है ये हमने फिर करना है अपने लिए सेट। ये देखें, ये अलमारी खड़ी है और ये साथ में सोफ़ा पड़ा है। वो सिंगल बेड था, ये छोटी का था। तो मगर अब वो बहन भाई एक साथ सोएंगे ना, तो उनको बड़ा जो डबल बेड था ना, वो हमने उनके लिए कमरे में यानी कि रहने दिया। तो हम अपने लिए नया लेके आएंगे। तो ये छोटा बेड वो कहते भी इधर से निकाल लो, हमें कमरा ना बिल्कुल खुला खुला सा ना कमरा चाहिए। तो ये हमने उधर से निकाल लिया। तो रात को हमने ये गद्दे बिछाए इधर नीचे, हम इधर सो गए। अरसलान भी खैर हमारे साथ ही आके सो गया कि भी हम दिल कर रहा है कि मैं आज इधर सोऊं। तो अभी ये देखें, ये भी सामान अभी पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, यानी कि इसको भी सेट करना है अच्छे तरीके से। तो ये वाली चीज़ें तो अकेले नहीं कर सकती, अरसलान के बाबा आएंगे फिर करेंगे। तो अभी मैं लगी हुई किचन में, क्योंकि उन भाई लोगों का भी काफ़ी सारा वो था ना सामान, तो इसीलिए जो है ना अब मैं लगी हुई किचन को बिल्कुल इंशाल्लाह नीट करूँगी। अभी आप किचन की हालत देखें, जाहिर सी बात है वो दूसरे भाई लोग वो भी पकाते थे, इधर खाते ही थे, मगर यह है कि वो इधर बर्तन वगैरह नहीं छोड़ते थे। ऐसे मैं कहूँ, वो उनके बर्तन अपने रूम में ही होते थे, उन्होंने खाना भी उधर ही खाना होता था। मगर यह है कि फिर भी उनसे पहले भी और लोग रहते थे ना। तो अरसलान के बाबा तो यानी कि खाने पकाने का वो काम उनको ना आता है ना करते हैं। तो ये है कि वो अक्सर बाहर से, या यानी कि वो जो दूसरे भाई थे वही यानी कि वो कर लेते थे, मिलजुल के खा लेते थे, मगर वो किचन की यानी कि कुकिंग वगैरह करनी उनको नहीं आती। तो अभी इसीलिए जो है ना, मैं जो उनके बर्तन, कोई ऐसे पुराने बर्तन इस्तेमाल भी नहीं होते थे वो भी पड़े हुए हैं, इस्तेमाल होने वाले भी पड़े हुए हैं, जो नहीं होते वो भी पड़े हुए हैं। और नीचे ये देखें, ऐसे ऐसे बुरे हालात थे किचन के ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये अब देखें, मैं इसके साथ 11 मैक्स के साथ ना, ये देखें ये मैंने बनाया हुआ है। तो मैं इनको साफ़ कर करके ना ऐसे अच्छे तरीके से ना नीट करूँगी, और जो बर्तन रखने वाला है उसको रखूँगी इनमें, और जो नहीं रखने वाले ना, ये देखें ये मैंने निकाले हुए हैं। और कुछ मैंने ये देखें इधर रख दिया है कि पता नहीं शायद वो ले जाएं अपने। तो ये है कि मैं ऐसे बाहर फेंक दूं और वो कहें कि भाई हमारे बर्तन यानी उनको ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए मैं अभी फेंक नहीं रही, क्योंकि अरसलान के बाबा आएंगे, उनको ही पता है कि कौन से बर्तन उनके हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से उनको चाहिए, तो वो उनको हम दे देंगे। तो फिर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मैंने किचन को ऐसे नीट करना है। और ये वाले बर्तन भी मैंने सारे उठा के ना तरीके से ना उधर रखने हैं, यानी कि एक खाने में मैंने प्लेटें वगैरह रख देनी है, एक में मैंने कप वगैरह और गिलास वगैरह रख देने हैं। बाकी ये फ्राई पैन हो गया, कढ़ाई वगैरह हो गई, ये सारा कुछ जो है ना फिर मैं ये वाले जो है ना इस हिस्से में रखूँगी। और यहाँ भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं जो काम की हैं नहीं है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने डाला हुआ है। तो ये भी जो है ना मैं सारा इसको खाली करूँगी बिल्कुल। तो इसमें नीचे वाले खाने में जो है उधर राशन वगैरह रख लिया करेंगे, जैसे लेते हैं इनके चावल हो गए या चीनी हो गई है, यानी कि जो भी होता है तो वो इधर रख लिया करेंगे। तो बाकी जो है इधर ऊपर इधर पड़े, ये देखिए वैसे डब्बों में डाल के रखा हुआ है। तो इनको भी देखूंगी कि जो ज़रूरत के डब्बे हैं ना वही मैंने रखने हैं, बाकी मैंने फेंक देने हैं। और इसमें ना इस खाने में जो है ना मैं वो रख लूँगी, समझें कि जो जैसे डब्बे में डाल के ज़रूरत की चीज़ होती है ना वो रख लिया करूँगी। वैसे यानी कि ज़्यादा लेके आते हैं ना तो वो तो उधर बड़े खाने में रख दूँगी, मगर थोड़ा सा इस्तेमाल करने के लिए जो है वो डब्बे इधर रखूँगी इस साइड पे। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी।
और आहिस्ता थोड़े दिन लगेंगे, टाइम लगेगा पूरे घर को नीट करने में, मगर इंशाल्लाह जैसे ही 1 दिन में 2 दिन में, 1 दिन में तो खैर नहीं होगा सारा, कल होगा परसों होगा, जैसे हो जाएगा ना फिर आप लोगों के साथ पूरे घर की वीडियो शेयर करूँगी और आप देख के बताना कि अब घर की क्या हालत है और फिर बाद में क्या। तो ये देखिए गाइस, अब बताएं कि अब कैसे लग रहा है। ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से चमका दिया है। तो इसमें अब मैं रखने लगी हूँ बर्तन। इसमें ऊपर मैं रख दूँगी कप वगैरह और गिलास वगैरह रखूँगी, और नीचे वाले हिस्से में जो है ना उधर मैंने रखने हैं वो प्लेटें वगैरह रखनी है। तो ये देखें गाइस, ये अब मैं जो किचन की स्लैब के नीचे है ना खाने, अब मैं उनको साफ़ कर रही हूँ। ये देखें लेमन मैक्स डाला है और इस कुची के साथ ना मैं वो कर रही हूँ, इसको बिल्कुल रगड़ रगड़ के ना साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद इधर वो 2 जो थे उधर मैं करने लगी थी सिंक के पास वाले, वो मैंने कर लिए हैं। उधर मैंने बर्तन भी सारे धो के रख लिए। अभी इसमें आएंगे बड़े बर्तन, इनकी कढ़ाई वगैरह हो गई, पतीलियाँ वगैरह हो गई, फ्राई पैन वगैरह, ये चीज़ें अब रखूँगी इसके अंदर। और नीचे वाले में रखूँगी यानी कि राशन वगैरह, या ये है कि नीचे बर्तन रख लूँगी, इधर जो है ना सौदे वगैरह रख लूँगी मैं जो भी हैं। तो इसके बाद अभी जब ये कर लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी कि बताएं कि कैसा लग रहा है। ये देखें उनकी काफ़ी सारे टूटे फूटे से बर्तन जो थे वो मैंने उधर रख दिए सिंक के नीचे। तो एक यानी कि खाना उनके लिए बना लिया, तो बाकी अभी ये भी उनके पड़े हैं, पता नहीं क्या कुछ है। तो मुझे तो ये सारा कुछ बेकार ही लग रहा है। तो कोई नहीं, ये स्नान के बाद आएंगे फिर उनसे पूछूंगी कि भी ये बाहर फेंकने वाला है, ये भी उनका रखने वाला है, तो उनसे कहें कि ये भी उठा लें, ताकि पूरा किचन जो है ना मेरा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो अभी मैं ये कर लूँ, तो फिर जब इधर बर्तन रख लूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी कि अब बताएं कि अब कैसे लग रहा है। अभी ये देखें नीचे वाला भी खाली करना है। तो ये देखें ऐसी हालत हुई पड़ी है किचन की। तो ये तो नहीं कि जहाँ पे बंदा रहे ना उस घर को ऐसे रखे, तो जब तक मैं ये करूँगी नहीं अच्छे तरीके से मुझे सुकून नहीं आएगा। पहले तो हम आते थे ना विज़िट पे, 2 महीने के लिए आए, 3 महीने के लिए आए, 2.5 महीने के लिए आए, फिर हमें नहीं इतना वो पता होता था। अब तो ज़ाहिर सी बात है हमने पक्का रहना इधर है, तो अब ये इस चीज़ का तो ख्याल रखना ही है ना। और अब हम हैं भी अकेले, यानी कि पूरा जो मकान है हमारे पास ही है, दोनों रूम वगैरह भी सारा कुछ है, जब इस्तेमाल ही हमने करना है तो ख्याल भी हमने ही रखना है। तो इसीलिए जो है ना मैं इसको इंशाल्लाह चमका दूँगी पूरे घर को, तो फिर सारी सेटिंग करके ना फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि अब बताएँगी कि कैसा लग रहा है। अब देखें कैसे मैं पसीने पसीने हो गई, बिल्कुल गर्मी से बुरे हाल हो गए। तब मैं थोड़ी सी देर के लिए अंदर आ गई हूँ कि मैं थोड़ी सी पंखे की हवा ले लूँ, उसके बाद जो है ना फिर जाके करूँगी। बिल्कुल ही तबीयत एकदम से ना ख़राब होने लगी, तो थोड़ी देर बाद फिर करती हूँ। तो गाइस ये देखें अब मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है ऊपर तक। ये देखें मैंने दीवारें भी जो है ना वो भी लिक्विड पिक के साथ धोई हैं, लिक्विड वाला पानी बना के ना उसमें से पोंछी डबो के ना, तो मैंने ये यानी कि दीवारों को भी साफ़ किया है। ये देखें, और ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने चमका दिया है पूरा किचन। और जो भी इधर उधर बर्तन इन्होंने बिखेरे हुए थे ना, तो वो सारे मैंने अंदर अंदर ना सेट कर दिए। ये देखें इधर कर दिए, ये ऊपर भी कर दिए, डब्बे वगैरह जो थे इधर रख दिए मैंने, इनके जो इधर ऊपर रखने वाली चीज़ें थी इधर मैंने रख दी हैं। तो ये देखें ये मैंने अच्छे तरीके से चूल्हे को भी धोया है, ये दीवारें भी धोई हैं। ये देखें, तो ये ओवन का ऐसे बुरा हाल हुआ पड़ा था, ओवन को भी अंदर से मैंने साफ़ किया, इसको भी धोया है अच्छे तरीके से लिक्विड के साथ। सारा कुछ मैंने ये देखें साफ़ कर लिया है। सुबह 10 बजे की मैं लगी हूँ, तो देखें अब तक यानी कि शाम हो गई है। तो मैं अब जाके यानी कि सिर्फ किचन का करके फ़ारिग हुई हूँ, और किचन का किया ऐसे तरीके से है कि पूरे किचन को मैंने यानी कि लिक्विड के साथ धोया है, दीवारें हो गई, पूरा किचन हो गया। तो बाकी ये है कि बच्चों ने अपना रूम जो थोड़ा बहुत उनका रहता था वो छोटी ने खुद ही कर लिया सारा माशाल्लाह से। तो बाकी हमारे रूम का जो थोड़ा सा रहता है ना,
तो वो तो मुझ में अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं अभी उसका करूं, तो वो मैं कल ही करूंगी। तो अभी 1-2 दिन और लगेंगे सेटिंग करने में। तो यानी कि कुछ बहनों ने कमेंट्स में ये भी कहा था कि भाई आप जो है ना पूरे घर की वीडियोस डाला करें। तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई अभी हमारा एक रूम है रेंट पे, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक तो रूम है, तो हमने कहा वो खाली हो जाए, हम अच्छे तरीके से सेटिंग कर लें, फिर जो है इंशाल्लाह मैं पूरे घर की जो है ना वीडियोस बना के डाला करूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, जाहिर सी बात है। अभी हमें आए हुए 1.5 महीना हुआ है तकरीबन। तो ये है कि अभी 2 दिन ही हुए हैं। दूसरे जो भाई थे जिनको यानी कि मेरे हस्बैंड ने रूम दिया हुआ था, तो उनको और भी मिला है, वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे भाई, मगर ये है कि बच्चे चाहते थे कि भी हमें अलग रूम हो, तो इसीलिए हमारी मजबूरी थी। तो इधर जहाँ पे हम रहते हैं इनके 2 ही रूम हैं टोटल, तो इसीलिए यानी कि अरसलान के बाबा ने उनसे कहा कि भी ये नहीं है कि हमें आपके साथ रहने में कोई मसला है, हमें उनकी तरफ से कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी थोड़ी सी भी नहीं थी, मगर यह है कि बच्चे चाहते थे कि भी हमें अलग रूम हो, तो इसीलिए सिर्फ हमें ना वो रूम खाली करवाना पड़ा। तो अभी जाहिर सी बात है इस तरह से हर चीज़ सेट होगी, टाइम लगेगा। तो कल इंशाल्लाह फिर देखेंगे, मैं फ्रिज का करती हूँ। फ्रिज भी एक छोटी फ्रिज है, बच्चों के रूम में रखी हुई है, तो एक ये किचन में रखी हुई है हमने। बच्चों के रूम में जो है तो उसमें सिर्फ उनके फ्रूट वगैरह या जूसेस वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वाली चीज़ें होंगी, तो बाकी यानी कि हमारी जो इस्तेमाल की चीज़ें होंगी वो हम इस फ्रिज में रखा करेंगे। तो इसीलिए जो है ना कल देखती हूँ कि कल पहले वो रूम का थोड़ा सा जो खिलारा पड़ा है उसको सेट करना है, या मैंने फ्रिजों का दोनों का इनकी सफाई करनी है। तो जो भी होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जब पूरा घर सेट हो जाएगा फिर भी आपको हम वो वीडियो यानी कि अपलोड करेंगे, और आप देखना और कमेंट्स में बताना कि कैसे था। ये मैं आपको पहले भी मैंने किचन दिखाया है, तो अब भी देखें माशाल्लाह से कि अब मैंने किचन को कैसे साफ़ किया है। तो ये बंद नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्यों, इसके थोड़ा सा ना वो लाक वगैरह जो है ना मेरे ख्याल से जंग लगा हुआ है, तो सफाई इतनी नहीं होती थी ना शायद इसलिए। तो मैंने अरसलान के बाबा से कहा है कि इसको ना एक कैचर लगता है ना यहाँ पे, तो मैंने इसको ना वो लगा दें ताकि ये ऐसे ना खुला ना रहे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इधर कैचर लगा दूँगा। तो ठीक है गाइस, बाकी कल की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए ये मैंने एलोवेरा भी इधर ही रखी हुई है, क्योंकि अभी पीछे गैलरी वाली साइड पे ना काफ़ी सारा सामान पड़ा है, अभी उधर से भी सफाई करनी है, तो इसको एलोवेरा को मैं रख दूँगी उधर। तो अभी ये भी मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो ये मैंने इसको ना गमला हम ले आए, तो इसको मैंने अभी किचन में ही फ़िलहाल रख दिया। तो फिर इसको भी गैलरी में ले जाऊँगी इंशाल्लाह। तो कमेंट्स में बताना कि आप सबको कैसा लगा, किचन की सेटिंग कैसी लगी। तो घर की सेटिंग भी जब पूरी हो जाएगी तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप सबको कैसा लगा। तो ये देखें गाइस, ये बच्चों का रूम है, तो छोटी ने अपने रूम की सेटिंग कर ली है। तो ये हमारा छोटा सा एक फ्रिज पड़ा है इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो ये इनके लिए एक बेड पड़ा है इधर। तो ये टीवी भी लगा हुआ है इनके लिए, ये इनकी बुकें वगैरह कॉपियाँ वगैरह ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो ये मेरा छोटू बैठा हुआ है टैब पे कार्टून वगैरह लगा के। तो ये हमारा अलमारी के ऊपर इनके एक बड़ा सा शीशा भी लगा हुआ है। इधर मेकअप की भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं ज़रूरत की थोड़ी सी। तो नीचे ये छोटी ने मेरे शूज़ वगैरह रख दिए, उसने अपने शूज़ जो है इधर अंदर अलमारी के नीचे वाले दराज में रखे, और मेरे जो शूज़ थे ना उसने इधर सेट कर दिए। तो गाइस बाकी दूसरे रूम की जो है वो कल करेंगे इंशाल्लाह, फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और गाइस मेरी अभी हालत देखें कि क्या हुई है, पसीने पसीने हुई पड़ी हूँ। तो मास्क मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि उन्होंने वो पाउडर वगैरह कीड़े मकोड़ों वाला पाउडर नहीं होता वो छिड़का हुआ था किचन में, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया, क्योंकि उसकी स्मेल ना मुझे परेशान कर रही थी। तो मैंने ये लगा लिया मास्क। मैंने कहा ये ना हो कि सांस लेने से ना फिर अंदर ही कोई उसकी स्मेल वगैरह ना चली जाए तो कोई मसला ना हो। तो फिर इसीलिए मैंने जितनी देर भी मैं ये देखें सुबह से किचन में लगी हुई थी, तो सुबह से ही मैंने ये मास्क लगाया हुआ है। जब इधर रूम में आती हूँ थोड़ी देर के लिए हवा लगवाने के लिए या पानी पीने के लिए, तो फिर मैं आके ना ये मास्क नीचे कर लेती हूँ।